हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी ए का जो एग्ज़ाम हुआ था 17, 18, 19 जुलाई को इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 1024 पोस्टों के लिए। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल कट ऑफ में क्या बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलेगा और आखिर तक रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और इसमें कोर्ट केस को लेकर क्या क्या अपडेट है। तो आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं बीपीएससी एई भर्ती परीक्षा से संबंधित। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था 17, 18, 19 जुलाई को 1024 पोस्टों को लेकर। इसमें एक मैटर था। ये मैटर स्टूडेंटों के बीच में था, यानी कि फ्रेशर स्टूडेंट और एक्सपीरियंस स्टूडेंटों के बीच में था। ये मामला इसलिए था क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे थे उनको 25% नंबर का वेटेज दिया जा रहा था बोर्ड के द्वारा, और जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको मार्क्स नहीं दिया जा रहा था। तो इसलिए फ्रेशर बच्चे इसका विरोध कर रहे थे और ये इसका विरोध करना भी सही है क्योंकि उनका कहना है कि यदि इनको 25% नंबर का वेटेज दे दिया जाएगा तो हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। इसमें थोड़ी बहुत 1024 पोस्ट है। 1024 पोस्ट है तो आप अनुमान लगा लीजिए कितने कितने सारे एक्सपीरियंस बच्चे होंगे। तो 1024 पोस्टों पर तो एक्सपीरियंस बच्चों का सिलेक्शन होगा, एक भी फ्रेशर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। और बहुत सारा अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि मेरे तो इतने नंबर है, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा का फ्रेशर वाले बच्चे। तो मैं आप सभी को बता दूं किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि फ्रेशर बच्चे में को 25% नंबर का तो वेटेज वो से दिया जा रहा है और वो और आधे वो एग्ज़ाम में गोइंग करेगा तो उसका तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो इसलिए इसका विरोध करना भी सही है फ्रेशर बच्चों को। अब बात कर लेते हैं इसके कोर्ट केस को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले इसका मामला कोर्ट केस में लिस्टिंग हुआ था। तो कोर्ट केस ने इस पर क्या आदेश दिए हैं और इसको लेकर क्या क्या अपडेट आई है कोर्ट से, तो आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और कोर्ट केस को लेकर क्या क्या न्यूज़ निकल कर सामने आई है 25% बोनस अंक को लेकर, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 400 नंबर का ये एग्ज़ाम हुआ था। यदि हम बात करें इसमें एक्सपीरियंस बच्चों को 25% का वेटेज दिया जा रहा था, यानी कि 133 नंबर तो उनको वैसे वैसे दिए जा रहे थे एक्सपीरियंस बच्चों को। तो इसका तो विरोध फ्रेशर बच्चे जोरों से जता रहे थे, उनका ये विरोध करना भी सही है। तो उनका तो विरोध करना तो बनते ही बनता है। यदि एक्सपीरियंस बच्चों को 25% बोनस अंक दिए जा रहे हैं और फ्रेशर बच्चों को नहीं दिए जा रहे हैं तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो तो इसको लेकर क्या अपडेट है तो आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको क्या कोर्ट ने सुनवाई की है। उससे पहले हम इसके एग्ज़ाम व्यू के बारे में बात कर लेते हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 17, 18, 19 जुलाई को इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। इसमें यदि हम बात करें इसमें टोटल आवेदन की तो इसमें 38,741 इसमें टोटल आवेदन आए थे और इसके 70% लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, यानी कि 38,741 के का यदि हम 70% निकालें तो 27,118 के आसपास लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं इसमें कंपटीशन के बारे में। तो आप सभी के मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर तक इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें 27 बच्चों के बीच में कंपटीशन था एक सीट के लिए। और अब सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या री आंसर की दोबारा जारी की जाएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि
री आंसर की को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे कोई अपडेट आएगी री आंसर की को लेकर तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि हम बात करें इसमें यूआर कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं, अब हम आपको बताएंगे कि हर कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज। यूआर कैंडिडेट, यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपके 275 से लेकर 280 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। जो मैं ये कट ऑफ आपके सामने बता रहा हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन 25% वेटेज को हटाकर। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि यूआर की मैंने अभी बता दिए 275 से लेकर 280 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि यदि एक्सपीरियंस बच्चों को 25% नंबर यदि नहीं दिया जाए तो ये कट ऑफ आपकी 100% रहने वाली है। ये जो हमने कट ऑफ है टेक्स्ट बुक ऐप और रैंक मित्रा ऐप के एनालाइज के अनुसार बनाई है। जी हाँ साथियों, और अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप हर कैटेगरी की कट ऑफ जो विदाउट नॉर्मलाइजेशन है 25% बोनस अंकों को हटाकर। यदि बात करें यूआर कैटेगरी की तो इसमें 275 से लेकर 280 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बीसी कैंडिडेट की। बीसी कैंडिडेट से यदि आप बिलोंग करते हैं तो यदि आपके 265 से लेकर 270 तक यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं 400 में से तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रहने वाली। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपके 260 से लेकर 265 के बीच में। जी हाँ साथियों, ईबीसी की यदि हम बात करते हैं ईबीसी की भी कट ऑफ कितनी रहने वाली है 260 से लेकर 265 के बीच में। यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ये विदाउट 25% बोनस अंक के आधार पर है। अब हम बात कर लेते हैं एससी की कट ऑफ के बारे। एससी के जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 230 से लेकर 235 तक। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 225 से लेकर 230 तक। यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें फीमेल की। फीमेल में यदि आपके यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यदि आपके 250 से लेकर 255 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा और कैटेगरी क्या का आप ऊपर नीचे कर सकते हैं फीमेल के कट ऑफ को। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो रिजल्ट है वो हमको 5 सितंबर को देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथियों, तो यदि आप ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलता अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।